सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब होने के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन किया है। कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि वांगचुक की हेल्थ का रोज मेडिकल एग्जामिनेशन हो और जरूरत पड़ने पर तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि सोनम वांगचुक इतने दिनों से अनशन पर क्यों बैठे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा। चलिए पूरा मामला समझते हैं। सोनम वांगचुक को ज्यादातर लोग लद्दाख के एनवायरनमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए मूवमेंट के लिए जानते हैं, लेकिन उनका मौजूदा अनशन उस मुद्दे पर नहीं है। इस बार वांगचुक सीजेपी के प्रोटेस्ट से जुड़े हैं, जहां वो एनआईटी एग्जामिनेशन पेपर लीक के मामले में अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में कोई सीरियस इरेगुलरिटीज ने लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा हिला दिया है। इसी वजह से सोनम वांगचुक और सीजेपी ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की मांग उठाई है। इन्हीं डिमांड्स को लेकर वांगचुक अनशन पर बैठे हैं और उनकी गिरती सेहत के बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हेल्थ लगातार गिर रही है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई, जिसमें उनकी जान बचाने के लिए अर्जेंट मेडिकल इंटरवेंशन की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सेंटर ने कोर्ट को बताया कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स रोज उनकी हेल्थ मॉनिटर करेंगे और डॉक्टर्स के एडवाइस के मुताबिक जो भी मेडिकल इंटरवेंशन जरूरी होगा वो किया जाएगा। कोर्ट ने सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि सोनम वांगचुक की डेली मेडिकल मॉनिटरिंग की जाए। अगर डॉक्टर्स को लगे कि उनकी कंडीशन और सीरियस हो रही है तो उनकी मेडिकल एडवाइस के हिसाब से ज़रूरी ट्रीटमेंट दिया जाए। कोर्ट का फोकस प्रोटेस्ट को खत्म करवाना नहीं, बल्कि प्रोटेस्ट के दौरान उनकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ये केस सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, ये भारत के एजुकेशन सिस्टम और डेमोक्रेटिक राइट दोनों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ प्रोटेस्टर्स का कहना है कि एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि कानूनी प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन अपना काम कर रही है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाए रखा। कोर्ट ने प्रोटेस्ट की डिमांड्स पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग और ज़रूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने का डायरेक्शन दिया गया। अब सबकी नज़र दो चीज़ों पर होगी, पहला सोनम वांगचुक की हेल्थ और दूसरा क्या गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स की कंसर्न और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज से जुड़े मुद्दों पर कोई कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स देती है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने वांगचुक की मेडिकल सेफ्टी को प्रायोरिटी दी है, जबकि प्रोटेस्ट से जुड़ी डिमांड्स और उनका पॉलिटिकल आउटकम अभी भी खुला हुआ सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या एग्जामिनेशन सिस्टम में और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स एंड पॉलिसी एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।